नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चारू गुप्ता है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एनल फिशर्स के बारे में। एनल फिशर्स होते क्या हैं? नॉर्मली हमारा जो एनस होता है, यानी कि बॉडी का वो एरिया जहाँ से हम स्टूल यानी लेट्रिन पास करते हैं, उसको एनस कहते हैं। एनस के बीचों बीच एक डेंटेट लाइन होती है। उस डेंटेट लाइन के नीचे यानी कि बाहर की तरफ अगर एक कट लग जाए तो उसको हम फिशर कहते हैं, फिशर की परेशानी कहते हैं। ये कोई बहुत अनकॉमन परेशानी नहीं है। ये बच्चों में और बड़ों में दोनों में पाई जाती है। मेल्स और फीमेल्स दोनों में इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके अंदर हमें ब्लीडिंग हो सकती है और बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, स्पेशली स्टूल पास करते समय। ये होता किस वजह से है? इसका मोस्ट कॉमन कारण कॉन्स्टिपेशन है। कब्ज होने की वजह से, एक्सेसिवली स्ट्रेन करने यानी कि जोर लगाने की वजह से नीचे के हिस्से में एनस के कट लग जाता है, जिसको हम फिशर कहते हैं। रेयरली ये कुछ इन्फेक्शंस या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसको हम अल्सरेटिव डिजीजेस और क्रोन्स डिजीज के नाम से जानते हैं, उससे भी हो सकता है, या फिर लोकल ट्रॉमा की वजह से, किसी प्रकार की चोट लगने की वजह से भी फिशर डेवलप हो सकते हैं। फिशर को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है? फिशर डायग्नोसिस नॉर्मली पर रेक्टल एग्जामिनेशन यानी कि सिंपल एग्जामिनेशन से, जो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, उससे आराम से हो जाता है। इसके लिए हमें कोई भी एडवांस इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सेकेंडरी किसी कारण की वजह से यानी कि आईबीडी की वजह से है, तो उसके अंदर हमें कोलोनोस्कोपी जैसी इन्वेस्टिगेशंस हेल्प कर सकती हैं। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू अवॉइड एंड करेक्ट कॉन्स्टिपेशन। कब्ज की परेशानी की वजह से ही मोस्ट ऑफ द टाइम फिशर बनते हैं। हमें कॉन्स्टिपेशन को अपनी करेक्ट करना है, जिसके लिए हमें पानी बहुत एडिक्वेट अमाउंट में पीना चाहिए, फाइबर इंटेक अच्छा रखना चाहिए और लैक्सेटिव की मदद लेनी चाहिए, जिससे कि स्टूल बहुत ही आराम से पास हो। कोशिश करके सेमी सॉलिड स्टूल पास होना चाहिए ताकि फिशर हील हो सके। अगर हमें बार बार नीचे लैट्रिन के रास्ते को स्ट्रेच करना पड़ता है तो एक तो वो बहुत पेनफुल रहेगा और फिशर हीलिंग में भी समय लगेगा। तो स्टूल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए और आराम से पास होने चाहिए। फिर स्फिंक्टर रिलैक्सेशन की कुछ मेडिसिन होती हैं जो लोकली लगाई जाती है, लैट्रिन के रास्ते अप्लाई करने की होती है, जैसे कि निफिडिपिन है, डिल्टियाज़म है। इस टाइप के टॉपिकल यानी कि लगाने वाली क्रीम्स आती हैं, जिसको 2 से 3 बार दिन में लगाना चाहिए, जिससे कि स्फिंक्टर जो है हमारा रिलैक्स हो जाएगा और फिशर हीलिंग में हेल्प करेगा। तीसरे नंबर पे आता है शिट्स बाथ, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है फिशर्स को ठीक करने का, जिसमें कुछ नहीं करना है। एक टब में गर्म पानी लेना है, गुनगुना पानी लेना है और उसकी सिकाई करनी है, जिससे फिशर के पेन में रिलीफ आता है और स्टूल पास करने में परेशानी कम होती है। नॉर्मली फिशर हीलिंग 2 to 4 वीक्स का टाइम लेता है हील होने में। अगर हम ये सारे कंजर्वेटिव तरीकों से ट्राई कर चुके हैं, फिर भी हमें आराम नहीं आ रहा है, तो हमें सर्जरी की भी मदद लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। धन्यवाद।